नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हल करने और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या दिए हुए हैं। दोस्तों, ये जो आज का पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि एक 15 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप हमें इस x मान के इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेंगे 3x और इस पूरे मिश्रण का मान कितना दिया हुआ है 15 लीटर। तो पूरा मिश्रण निकालने के लिए हम जब 2x और 3x को जोड़ेंगे तभी, ये अलग अलग हैं, जब इन्हें जोड़ेंगे तभी तो पूरा मिश्रण होगा। तो इन्हें जब हम जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x और 3x मिला के 5x और 5x का मान कितना दिया हुआ है, पूरा मिश्रण 15 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, जब इस 15 में हम इस 5 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 हमें प्राप्त हो गई तो क्या दिया हुआ है, दूध की मात्रा कितनी होगी। दूध कितना हम माने हैं 3x और x की वैल्यू 3 है, तो क्या करेंगे 3 गुणे 3, इसलिए है क्योंकि 3x है ना। तो इस x की जगह पर जब हम इस 3 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 लीटर। और ये 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगर आप x मान के नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 2 और 3 2:3 के अनुपात में है और पूरा मिश्रण 15 लीटर का है, तो 2 और 3 का जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5, और ये पूरा मिश्रण कितना दिया हुआ है 15 लीटर। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, इस 5 रेशियो की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे, एक रेशियो बराबर इस 15 को बटे जब हम 5 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, तो दूध की मात्रा कितनी है 3 अनुपात में है और एक रेशियो की वैल्यू 3 है, तो क्या करेंगे 3 का इसमें गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 9। 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 40 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, यदि इसमें 10 लीटर दूध और मिला दें तो नया अनुपात क्या होगा। इसमें क्या दिया हुआ है 40 लीटर मिश्रण, तो इसको हम पिछले प्रश्न की तरह हल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसमें हम दूध और पानी की अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं। तो पूरा ये कितना दिया हुआ है 5 और 3, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और इस 8 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 40 लीटर। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू में निकालने के लिए जब इस 40 में हम इस 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 आ गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई तो दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 5 दूध का अनुपात पहले हम यहाँ लिख लेंगे, दूध कितना दिया हुआ है 5, ये दूध है, और पानी कितना दिया हुआ है, वाटर कितना दिया हुआ है 3 अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए जब हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 लीटर क्या हो जाएगा दूध, और इसमें जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 लीटर पानी। यानी इस 40 लीटर मिश्रण में 25 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस 40 लीटर में क्या है, दूध कितना है, दूध को हम डी से लिख लेते हैं। तो दूध कितना दिया हुआ है 25 लीटर हम निकाले हैं, और पानी हम कितना निकाले हैं, पानी हम निकाले हैं 15 लीटर। अब क्या कह रहा है कि यदि इसमें हम 10 लीटर और दूध मिला दें, ये दूध है प्लस इसमें हम 10 लीटर दूध और ऐड कर दें, इसमें हम 10 लीटर दूध जब और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 ये है प्लस 10 कितना हो जाएगा 35। दूध की मात्रा आ गई 35 और पानी की मात्रा कितनी दी हुई है 15। तो रेशियो क्या हो जाएगा 35 और 15 का। जब हम इसे 5 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 35, और जब हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 7:3। और इस 7:3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मिश्रण में एल्कोहल व जल का अनुपात 4:3 है
यदि इसमें 10 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। पिछले दोनों क्वेश्चनों में क्या था कि मिश्रण की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मिश्रण की वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एल्कोहल दिया हुआ है एक जगह और दूसरी जगह क्या दिया हुआ है, पानी। तो पानी को हम सिंपली W लिख लेते हैं, वाटर। अब पहले क्या दिया हुआ है कि एल्कोहल और जल का पहले अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। और फिर पानी, जब इसमें 10 लीटर हम पानी मिलाएंगे, इसमें मान लीजिए हम 10 लीटर पानी मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ना ही कुछ मिलाए हैं ना ही कुछ घटाए हैं, तो उसकी वैल्यू ऐसे है। लेकिन क्या हुआ है, पानी हम जब 10 लीटर मिलाए हैं तो ये 3 से बढ़कर 5 हो गया है। ये 3 से बढ़कर 5 हो गया है, यानी रेशियो में कितना बढ़ा है, 2 रेशियो। और वास्तव में कितना बढ़ा है, 10 लीटर। तो इस 2 की वैल्यू 10 आ गई। जब इस 2 की वैल्यू हम 10 लिखेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5 लीटर। तो क्या पूछा है कि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। नया मिश्रण यही तो है, 4:5, और इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी दी हुई है, 4 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 4 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। और ये 20 लीटर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।